हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के 100 प्रश्न पॉलिटी के पढ़ेंगे और साथ में याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना जो बिहार पुलिस स्पेशल है, पॉलिटी के क्वेश्चन है। इसमें इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। रोशन आनंद सर और बिट्टू सर को तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना समग्र भारत राज्य व्यवस्था, समग्र भारत राज्य व्यवस्था, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना। चलिए आज हम 1 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे, साथ में याद करेंगे। संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा? भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा? किस एक्ट के तहत पड़ा? ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखा, ये सही है। इसके तहत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला, ये भी सही है। इसके तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। मिलान करें, क्या करें? मिलान करें। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई, 1784 ईस्वी में हुई। मिलान करें। कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में हुई है, सही है। पिगमेंट 1784 में, सही है। ईसाई पादरी की का आज्ञा 1813 ईस्वी में हुई। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? किस एक्ट के तहत मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1786 का एडमेट एक्ट। क्या हो जाएगा? 1786 का एडमेट एक्ट। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? किस चार्टर अधिनियम के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 के अधिनियम। किसके लिए? 1813 के अधिनियम। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है? चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है, ये सही है। विधि के परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया, ये भी सही है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन है? विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में हुआ, ये सही है। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में, ये भी सही है। भारत के राज्य सचिव कौन है? नियुक्ति कब हुआ? 1858 में, ये सही है।
8 नंबर क्वेश्चन 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ए नंबर ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, ये सही है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, नहीं की गई है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 ईस्वी में किया गया। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कब किया गया? 1876 का अधिनियम के तहत। 10 नंबर क्वेश्चन है 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपना विधान परिषद में नामित किया? किसके लिए पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। बनारस के राजा को भी नामित किया था, पटियाला के महाराजा को भी नामित किया था, सर दिनकर राव को भी नामित किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। 12 नंबर क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के तहत? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, ये सही है। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया, ये सही है। 1892 का अधिनियम के तहत भारत को राजस्व एवं बजट पर बहस करने तथा मत देने का अधिकार दिया गया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ए नंबर है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम कैसा है? सांप्रदायिक निर्वाचन 1 का 3 भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है? प्रांतों का द्वैध शासन। क्या है? प्रांतों का द्वैध शासन 1 का 3। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है? प्रांत का राजस्व। मिंटो मार्ले सुधार 1919 क्या है? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। डी नंबर है भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या है? सती प्रथा का अंत। और ई नंबर है भारत परिषद अधिनियम क्या है? ब्रिटिश शासक शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3142 3142 ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। अधिनियम के अनुरूप प्रश्न पूछे और बजट पर प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्य का सशक्त बनाना। इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन मंडल देकर संपादित कर वैध बनाया। 3 नंबर है यह अधिनियम भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों को कम करने का अधिकार है। 16 नंबर क्वेश्चन है वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय के कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया? वो कौन थे? 16 का आंसर हो जाएगा सत्य प्रसाद सिंह। कौन थे? सत्य प्रसाद सिंह। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है?
इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार में द्वैध शासन की स्थापना की गई। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा गया? प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा गया? प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टस को कहा गया। लियोनस कार्टस को कहा गया। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ? 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। मिलान करें, क्या करें? मिलान करें। 20 नंबर में मिलान करें। सांप्रदायिक निर्वाचन क्या? हेनरी अवस्था। क्या? हेनरी अवस्थी। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन? लॉयड जॉर्ज। प्रांतीय स्वायत्त क्या है? स्टेनी ब्लेडी। भारत की स्वतंत्रता क्लेमेंट एटली। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया कि वह भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? किसे अधिकार दिया? भारत के सचिव को। 22 नंबर क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूची थी? कितने अनुच्छेद तथा अनुसूची थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूची थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? कौन सा साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन है? भारत सरकार अधिनियम 1935। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। कौन है? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह सूची है जिसका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है? कौन सा अधिसूची है? इसका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। 26 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए 1935 के अधिनियम में उल्लेखित विषय और उसके संबंधित सूची का। तो ऑप्शन इधर है, विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, वायुसेना और जनगणना क्या है? परिसंघ सूची। क्या है? परिसंघ सूची। पुलिस का प्रांतीय क्या है? पुलिस का प्रांतीय समवर्ती सूची। दंड विधि प्रांतीय सूची। इसका राइट आंसर 3-2-1। 3-2-1। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि यह गुलामी का अधिकार पत्र था, यह गुलामी का अधिकार पत्र भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने कहा? किसने कहा? ये कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में प्रस्तावित अभाव था बर्मा को भारत से पृथक करना। 3 नंबर में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करना। रिजर्व बैंक की स्थापना करना। उक्त कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम। क्या हो रहा? भारत सरकार अधिनियम। 29 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित की गई? कब पारित की गई? 4 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर है, भारत सरकार अधिनियम 1947 के संबंधित निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस अधिनियम को 20 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्रदान की गई। क्या किया गया? इस अधिनियम को 20 जुलाई 1947 शाही स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी और सब बाकी सब सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायक के उच्च सदन का नाम क्या था? उस सदन का नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्ति होने के पूर्व जनमत संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया? कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया? तो सिलहट। किसने दिया? सिलहट ने दिया। 33 नंबर है, संविधान सभा का गठन किस आयोग मिशन के स्तुति पर हुआ? संविधान सभा का गठन किस आयोग मिशन के स्तुति पर हुआ? तो आप लोग जानते हैं, कैबिनेट मिशन के स्तुति पर। संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 को। जुलाई 1946 को। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो कौन है? जॉर्ज पिस्टर। क्या है? जॉर्ज पिस्टर एक सदस्य नहीं है। 36 नंबर है, भारत संविधान सभा की रचना हेतु संविधान पर विचार सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? कब प्रस्तुत किया गया? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? स्वराज पार्टी 1924 के तहत। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी 1924 के तहत। 37 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ब्रिटेन प्रांतों से प्रतिनिधि संख्या 292, चीनी कमीशन प्रतिनिधि 4, देशी रियासतों से 93, उपयुक्त में सही। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सही। 38 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितना सीट जीता? कितना सीट जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 सीट जीता। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ की गई? संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में की गई। कहाँ की गई? नई दिल्ली में। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक बहिष्कृत कर दिया। संविधान सभा के प्रतिनिधि उनके धर्म के आधार पर किया गया। तो इसके धर्म के आधार पर नहीं किया गया था। हैदराबाद एक देशी रियासत जो प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की कितनी संख्या थी? नियुक्त की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। संविधान सभा के विभिन्न पहलू को अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समिति नियुक्त की? 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी निर्वाचित हुए। सही है। 2 नंबर है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ये भी सही है। 3 नंबर है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये भी सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर है, किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है?
संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति का सरदार पटेल नहीं थे, ये भी गलत है। संघीय संविधान समिति नेहरू जी थे। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे? प्रारूपण के सदस्य नहीं थे। प्रारूपण के सदस्य नहीं थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 47 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा से चुने गए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस राज्य से चुने गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल से। 48 नंबर, 3 जुलाई 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? कितनी निश्चित की गई? इसका राइट आंसर होगा 324। 39 नंबर क्वेश्चन, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को। 50 नंबर क्वेश्चन, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 रह गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान सभा के प्रारूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तैयार किया, यही गलत है। 52 नंबर है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल से संबंधित में किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? तो श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, सही है। रक्षा मंत्री बालदेव सिंह है, सही है। रेलवे मंत्री जॉन मथाई नहीं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की। नंबर 2, देश विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों मात्र 70 बची, ये दोनों सही है। 1 और 2। 54 नंबर है, 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया। रियासती जिनका सचिव थे, कौन थे सचिव? बीपी मेनन। कौन थे? बीपी मेनन। 55 नंबर है, भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान निर्माण में टोटल 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। 56 नंबर है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली? संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 114 दिन बहस चली। 57 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ? कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ? तो अनुच्छेद 61 लागू नहीं हुआ। मिलान कीजिए। मिलान कीजिए। राष्ट्रीय मंडल में भारत की सदस्यता क्या थी? राष्ट्रीय मंडल में भारत की सदस्यता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 1949। मई 1949। 1 का 2। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1949 को। 1 का 2। 56 का। राष्ट्रीय मंडल में भारतीय संविधान की सदस्यता कीजिए। 1 का क्या हो जाएगा? 2। 1 का 2 हो जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया तो इसका बना अपनाया गया तो 22 जुलाई 1949 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछ रहा है तो बैठक कब हुआ, संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। नंबर पाकिस्तान के पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया इसका 1 नंबर है 24 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 5 1। 3 नंबर है 59 भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया, किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया तो किसे कहा गया, प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया है। 60 नंबर है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होते ही इन शब्दों से, किससे शब्द से शुरू होता है, हम भारत के लोग, किससे शब्द शुरू होता है, हम भारत के लोग। 61 नंबर को निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान की उद्देशिक में किया गया, किसका प्रयोग किया गया, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, किसका, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 62 नंबर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया, किस रूप से घोषित किया गया, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक एवं गणराज्य। 63 नंबर क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये सही है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक हेतु हुए है, कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं है, 1 और 2 दोनों सही है। 64 नंबर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, जनता में निहित है। 65 नंबर भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को। 66 नंबर क्वेश्चन है संविधान की उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव इसके प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है और क्या है, संविधान के विशिष्ट प्रबंधों को रद्द नहीं कर सकते, इसका हो जाएगा बी नंबर 1 2 और 4। 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की संसद से प्राप्त करता है, क्या संसद प्राप्त करता है, प्राधिकार। 68 नंबर क्वेश्चन है प्रस्तावना संविधान का भाग है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस बाधा में प्रस्तुत किया, किस बाधा में प्रस्तुत, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बाधा में। 69 नंबर क्वेश्चन है उद्देशिक या प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा सही कथन है। 69 नंबर 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया। 2 नंबर प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, केशवानंद भारती बाधा में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया, ये तीनों सही है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर किसका मिलान गलत है, किसका मिलान गलत है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ये सही है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से है, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड से ली गई है,
ये भी सही है। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है। 71 नंबर, फ्रांस से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, जापान से संयुक्त अधिवेशन नहीं ली गई है, यही गलत हो जाएगा। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश से नहीं है? दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया गया है? किसमें पाया गया? संविधान के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, संविधान के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय है। 5 नंबर है, वर्तमान में 74 नंबर है, वर्तमान में भारतीय संविधान के में कुल कितनी अनुसूची हैं? वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? राज्यसभा में प्रतिनिधि 5वीं सूची में यही गलत है। 75 का बी नंबर। सम्मिलित कीजिए अनुसूची और उसके संबंधित विषय। आठवीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। आठवीं अनुसूची में क्या है? राष्ट्रीय भाषा की सूची, राष्ट्रीय भाषा की सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? राष्ट्रीय भाषा की सूची। 1 का 3। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में दल बदल, क्या है? दल बदल। 9वीं अनुसूची में क्या है? इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय से अधिकार से बाहर। 1 का 3, 2 का 1। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 11वीं अनुसूची में क्या? पंचायती राज, ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3124, 3124। यहाँ मिलान कीजिए प्रशासनिक उपबंध और अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कहाँ है? 6ठी अनुसूची में है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और क्या है? 6ठी अनुसूची में अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा 7वीं अनुसूची में अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा कौन सा अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में अखिल भारतीय सेवा। सीएजी, सीएजी द्वितीय अनुसूची में, सीएजी द्वितीय अनुसूची में सीएजी। अनुसूचित क्षेत्रों की जनजाति प्रशासन नियंत्रण 5वीं अनुसूची में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर क्वेश्चन, संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? संघ सूची और राज्य सूची किस अनुच्छेद में रखा गया? 7वीं अनुसूची में रखा गया है। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कुल कितने विषय थे? संघ सूची में कुल कितने विषय थे? 97 विषय थे। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। समाचार पत्र, वन और जन स्वास्थ्य। क्या है? समाचार पत्र, वन और जन स्वास्थ्य।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? युद्ध एवं शांति, मुद्रा, बैंकिंग, डाक तथा तार। उपयुक्त में सभी। 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन नहीं है? तुलु भाषा शामिल नहीं है। 83 नंबर है, 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो को 91वां संविधान नहीं 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो को 92वां संविधान संशोधन द्वारा। मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। नौवीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 को कब किया गया? नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन में किया गया। 10वीं अनुसूची किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 को। 11वीं अनुसूची किया गया था 11वीं अनुसूची किया गया था 74वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? 74वां। 11वीं किया गया था 73वां से। 11वीं किया गया था 73वां संविधान संशोधन से और 12वीं किया गया था 74वां संविधान संशोधन 1993 से। कब किया? 9वीं अनुसूची हो गया आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची हो गया 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं हो गया 73वां संविधान संशोधन 1993। 12वां हो गया 74वां संविधान संशोधन 1993। देशी रियासतों का भारत में विलय। 85 नंबर है, किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया? किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो गया सरदार पटेल। किसके नेतृत्व में? सरदार पटेल के नेतृत्व में। देशी रियासतों का भारत में विलय के संदर्भ में कौन सा सही है? कौन सा सही है? जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह से मिलाया गया, ये सही है। हैदराबाद की रियासत पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा मिलाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। 87 नंबर क्वेश्चन, भारत एक है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ। 88 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। कहाँ अंकित है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 1 में अंकित है, भारत राज्यों का संघ, यहीं में इंडिया कहा गया है। 89 नंबर है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि है। संविधान का अनुच्छेद 3 में किसका विधि? किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है संसद। और क्या कर सकता है? किसी भी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित कर सकता है। संसद क्या कर सकता है? किसी देश पर आक्रमण की घोषणा नहीं कर सकता है, किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 कहाँ है? केवल सी में है। मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। मिलान करें। भाग 11 में है, भाग 11 में है संघ और राज्य का संबंध। क्या है? संघ और राज्य का संबंध। 1 का 3, 1 का 3 संघ और राज्य का संबंध भाग 11 में। भाग 15 में है निर्वाचन। क्या है? भाग 15 में निर्वाचन। भाग 17 में है राज्य भाषा। क्या है? राज्य भाषा। भाग 18 में है
आपात, क्या है आपात। भाग 20 में है संविधान का संशोधन। ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 91 नंबर है भारत संविधान के भाग 9 के ख किससे संबंधित। भाग 9 के ख किससे संबंधित है। सहकारी समिति से संबंधित है। 92 नंबर है भारतीय भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया। भाषा के आधार पर कब किया गया। 1956 ईस्वी में किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। एस के धर आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। ये सही है। 2 नंबर पंडित नेहरू सरदार पटेल पट्टाभी सीतारमैया होगा की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की भाषा का आधारित गठन किया। ये और 2 सही है। 94 नंबर भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के यह कलानुसार की पहचान नीचे दी गई कूट कीजिए। तो क्या कीजिए। आंध्र प्रदेश 1 नंबर में है, 2 नंबर में हरियाणा, 2 नंबर में हरियाणा, 3 नंबर में हिमाचल प्रदेश, 4 नंबर में सिक्किम। 95 नंबर को मिलान कीजिए। 95 को मिलान गलत कीजिए। गोवा कब स्थापित हुआ। 1987 ईस्वी में। त्रिपुरा 1972 ईस्वी में। मेघालय जो कि गलत है, मेघालय क्या है गलत है, 1971 में नहीं हुआ। नागालैंड 1963 ईस्वी में स्थापित हुआ। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब हुआ। 1956 में किया गया था। ये गलत है। 97 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषद के गठन में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये सही है। गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। ये भी सही है। यह केंद्र राज्य संबंध को सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी सही है। 98 नंबर मिलान कीजिए। 98 नंबर क्या कीजिए, मिलान कीजिए। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद कहाँ है, चेन्नई में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद मुंबई में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहाँ है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में है। ये सही है। मध्यमी क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद में है। ये भी सही है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में है। ये भी सही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में है। ये भी सही है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में है। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर डी। पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया। 1994 ईस्वी में। बिहार से अलग झारखंड राज्य का स्थापना कब की गई। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में 100 के बाद जितने भी प्रश्न हैं उसको डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।